स्वागत है आपका। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पराक्रमी सम्राट राजा विक्रमादित्य की अद्भुत गाथा। एक ऐसे महान शासक की कहानी जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की मिसालें आज भी दी जाती हैं। यह कहानी आपको इतिहास के उस स्वर्णिम युग में ले जाएगी जहां राजा केवल राज नहीं करते थे बल्कि अपने लोगों के रक्षक और मार्गदर्शक होते थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए समय के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं राजा विक्रमादित्य की गौरवशाली गाथा। 16वीं पुतली सुंदरी की कहानी। सुना राजा भोज, मैं सिंहासन में जड़ी पुतलियों में से एक पुतली हूँ। मेरा नाम सुंदरी है। मैं तुझे राजा विक्रमादित्य के परोपकार की एक अनोखी कथा सुनाती हूँ। यह कहकर पुतली ने कथा प्रारंभ की कि धारा नगर में, जहाँ हर ओर खुशहाली ही खुशहाली थी, वहीं एक व्यापारी चिंतित होकर अपने घर में इधर से उधर टहल रहा था। उसकी पत्नी ने उससे आकर कहा, नाथ, इस प्रकार टहलने या चिंता करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। आप कोई उपाय कीजिए। क्या उपाय करूं? तुम ही बताओ, व्यापारी ने कहा। आप ब्राह्मणों को एकत्रित कर अपनी चिंता उनके समक्ष रखें तो कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा, पत्नी ने कहा। पत्नी की बात सुन व्यापारी ने नगर के ब्राह्मणों को भोज पर आमंत्रित किया। जब सारे ब्राह्मण भोजन कर चुके तब व्यापारी ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरी एक चिंता है और चिंता का कारण है मेरा पुत्र। मैं अपने पुत्र का विवाह अपने से भी धनी एवं यशस्वी व्यक्ति की पुत्री से करना चाहता हूँ। आप कोई अच्छा सा संबंध मुझे बताएं जिससे मैं चिंता मुक्त हो सकूं। व्यापारी की बात सुनकर सारे ब्राह्मण शांत बैठे रहे, किंतु एक ब्राह्मण बोला, यजमान, यह दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यहाँ से समुद्र पार एक राज्य है, मैं अक्सर वहां जाता रहता हूँ। वहां एक व्यापारी रहते हैं, उनकी एक कन्या भी है। मैं समझता हूँ यह संबंध उचित रहेगा। ब्राह्मण की बात सुन व्यापारी बोला, ठीक है ब्राह्मण देव, आप शीघ्र ही इस संबंध में जाकर उनसे मिलें। मैं आपके आने जाने का समस्त प्रबंध करा दूंगा। व्यापारी की बात सुन ब्राह्मण वहां से चला गया। इस बात को बीते कई माह हो गए। ब्राह्मण ने आकर कुछ नहीं बताया। व्यापारी की चिंता अब और बढ़ गई। व्यापारी अपनी चिंता में घुला एक दिन अपने घर में आराम कर रहा था कि ब्राह्मण ने आकर उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण को आया देख व्यापारी की आंखों में प्रसन्नता चमकने लगी। व्यापारी ने ब्राह्मण का स्वागत किया और बोला, बहुत समय बाद दर्शन दिए ब्राह्मण देव। हाँ यजमान, मैं आपके संबंध में ही समुद्र पार राज्य में चला गया था, ब्राह्मण ने कहा। व्यापारी ने पूछा, क्या वहां कोई सफलता मिली? ब्राह्मण ने बताया, हाँ यजमान, मैंने आपके संबंध में उन्हें विस्तार से बताकर आपकी इच्छा बताई तो वे तुरंत सहमत हो गए हैं। अब चिट्ठी पत्री के द्वारा आप तिथि वगैरह तय कर सकते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर व्यापारी अति प्रसन्न हुआ। दोनों के मध्य चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान होने लगा। चिट्ठी के द्वारा ही शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि तय कर दी गई। धीरे धीरे विवाह की तिथि नजदीक आने लगी। व्यापारी को अद्वितीय बनाने के लिए वह रात दिन दौड़ धूप कर रहा था। विवाह की तिथि जब काफी निकट आ गई तो विधाता की नियति के अनुसार ऐसी तेज वर्षा हुई कि वर्षा से समस्त जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मार्ग अवरुद्ध हो गए, जाने का कोई साधन न रहा। विवाह की तिथि को देखते हुए व्यापारी एक बार फिर चिंताग्रस्त हो गया। ब्राह्मण ने उसे युक्ति सुझाई और कहा, यजमान, अगर हम अन्य मार्ग से बारात लेकर जाते हैं तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। अतः समय पर पहुंचने के लिए हमें महाराज विक्रमादित्य की सहायता लेनी होगी। महाराजा विक्रमादित्य से हम किस प्रकार की सहायता मांगे? व्यापारी ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, यजमान, मेरी जानकारी में है कि महाराज विक्रमादित्य के पास एक ऐसा रथ है जिसके घोड़े पवन वेग से दौड़ते हैं। अगर हम वह रथ महाराज से मांगें और उस पर बैठकर वहां बारात ले जाएं तो समस्या हल हो जाएगी। ब्राह्मण की बात सुन व्यापारी ने कहा, ठीक है, हम अभी महाराज विक्रमादित्य के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताकर उनसे वह रथ मांगते हैं। व्यापारी राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और अपने पुत्र का विवाह मैंने समुद्र पार राज्य में तय कर दिया है। विवाह की तिथि निकट है किंतु मार्ग अवरुद्ध है। इसी कारण मैं आपके पास आया हूं कि आप हमें पवन वेगी अश्रु वाला रथ दे दें जिससे हम समय पर पहुंचकर विवाह संपन्न करा सकें। व्यापारी की बात सुनकर राजा विक्रम ने व्यापारी को रथ दे दिया। रथ को देखकर व्यापारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह रथ की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो उठा। उसने सोचा कि इस रथ पर बारात ले जाने से मेरे सम्मान में वृद्धि ही होगी। विवाह की तिथि पर कुछ प्राणी व वर रथ में बैठकर गंतव्य स्थान की ओर चले, परंतु कुछ दूर चलने के बाद वर्षा ने अपना प्रकोप दिखाना आरंभ कर दिया। इधर विक्रम ने सोचा, रथ ही तो है, अगर कहीं फंस गया तो
ये सोचकर विक्रम ने अगिया और बेताल का स्मरण किया। अगिया और बेताल ने कहा, क्या आज्ञा है महाराज? विक्रम ने कहा, आज मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने राज्य के एक व्यापारी की रक्षा हेतु तुम्हें याद किया है। मैंने एक व्यापारी को अपना रथ दिया है, तुम्हें उस रथ के साथ जाना है। अगर कहीं कोई रुकावट आती है तो तुम उसे दूर करोगे। पवनवेगी रथ पर सवार दूल्हा बना व्यापारी पुत्र विक्रम की बात सुन न गया और बेताल उड़ गए। उधर रथ एक गहरे गड्ढे में फंस गया था। वर्षा अपने पूरे वेग से हो रही थी कि रथ अचानक हवा में उठकर उड़ने लगा। रथ को इस प्रकार हवा में उड़ते देख व्यापारी प्रसन्न हो उठा। सही समय पर रथ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। समुद्र पार राज्य के लोगों ने जब उड़ते हुए रथ को देखा तो दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। विधि अनुसार विवाह संपन्न हो गया। सारे बाराती वधू को लेकर अपने नगर वापस आ गए। व्यापारी विक्रम को रथ वापस करने आया तो व्यापारी ने विक्रम को धन्यवाद दिया और रथ की विशेषताएं बताकर उसकी प्रशंसा करने लगा। व्यापारी के प्रशंसा करने के भाव को देखकर विक्रम व्यापारी के मन की बात समझ गया और मुस्कुराने लगा। कुछ क्षणों पश्चात वह व्यापारी से बोला, यह रथ हम तुम्हें भेंट में देते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी का मुंह आश्चर्य से फट गया। उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम मुस्कुरा रहा था। व्यापारी ने राजा की दानवीरता को देखकर उसको धन्यवाद दिया और प्रसन्न मुद्रा में रथ को लेकर अपने घर आ गया। पुतली ने आगे कहा, अब तू विचार कर राजा भोज की राजा विक्रम कितना परोपकारी, न्यायप्रिय, जनप्रिय एवं दानी था। क्या तू इस प्रकार का कोई दान कर सकता है? इतना कह पुतली शांत हो गई। राजा भोज पुतली की कहानी सुनकर मौन रहा। उसने देखा कि आज भी सिंहासन पर बैठने का शुभ मुहूर्त निकल चुका था। 17वीं पुतली सत्यवती की कहानी। अगले दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगा तो 17वीं पुतली सत्यवती ने कहा, हे राजा भोज, मैं महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 17वीं पुतली सत्यवती हूँ। मैं तुझे अपने महाराज के त्याग की एक कथा सुनाती हूँ। स्वयं को उस कसौटी पर कसो कि क्या तुम विक्रमादित्य के समान त्यागी हो? अगर हो तो इस सिंहासन पर बैठना, अन्यथा इस सिंहासन पर कदम न रखना। यह कहकर पुतली राजा भोज को कथा सुनाते हुए कहने लगी कि राजा भोज महाराजा विक्रमादित्य का राज्य जैसा सुखी और ऐश्वर्यशाली था, वैसे ही वह स्वयं भी प्रकांड विद्वान एवं ज्ञानी था। उसने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दे रखा था। महाकवि कालिदास जैसा विद्वान उसके ही राज दरबार का एक रत्न था। उसका दरबार 9 रत्नों से सजा हुआ था, जो कि राजकाज चलाने में राजा को समय समय पर परामर्श दिया करते थे। एक दिन की बात है कि राज दरबार में देवताओं की चर्चा चल पड़ी। भूलोक, आकाश लोक तक और फिर पाताल लोक की भी बातें चल पड़ी। विद्वानों ने बताया कि पाताल लोक के स्वामी शेषनाग भगवान विष्णु के बड़े सेवक हैं। वे ऐश्वर्य के साथ अपने महल में रहते हैं। उनका स्थान भी किसी देवता से कम नहीं है। उनके दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के ही समान है। विद्वानों के मुख से यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि तब तो उसे शेषनाग के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। वह इस बात को भी देखना चाहता था कि शेषनाग कितने सुख और ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। ऐसा सोचकर राजा ने अपने दोनों सेवकों को बुलाया और उनके उपस्थित होने पर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे भगवान शेषनाग के निवास पर ले जा सकते हो? क्यों नहीं स्वामी, दोनों ने कहा, हम आपको आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भगवान शेषनाग के महल तक पहुंचा दो। मैं उनके दर्शनों की इच्छा रखता हूं। अभी लीजिए स्वामी, अगिया और बेताल ने कहा और फिर राजा को उठाया और पाताल लोक की ओर चले। राजा विक्रमादित्य ने पाताल लोक की शोभा देखी तो आश्चर्यचकित रह गया। नागराज शेषनाग का महल हीरे जवाहरातों से जगमगा रहा था। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। नागराज को जब यह सूचना मिली कि भूलोक से कोई मानव शरीर उनके पास चलकर आया है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वह इस बात को समझे बिना न रह सके कि उनके लोक में सशरीर आने वाला मानव कोई साधारण मानव नहीं हो सकता है। वे उससे मिलने अपनी शैया से उठकर बाहर आए। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें साक्षात देखा तो अत्यंत सम्मानपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे भगवान शेषनाग, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। शेषनाग उसकी विनम्रता के कारण गदगद हो गए। आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे मानव, सदा सुखी रहो। मैं देखता हूं कि तुम कहीं के राजा हो। तुम्हारी वेशभूषा से तो यही प्रतीत होता है। हे मानव, मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। शेषनाग के ऐसा कहने पर राजा ने बताया, नागराज, मैं भूलोक के एक भूभाग में स्थित धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। अपने दरबार के पंडितों और विद्वानों से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी तो आपके दर्शन लाभ का मोह न छोड़ सका।
नागराज उसे सप्रेम अपने महल में ले गए, उसका खूब स्वागत सत्कार किया। फिर राजा की इच्छा पर अपना अद्भुत महल और पाताल लोक के बड़े भूभाग में घुमाया। जब विक्रमादित्य ने भूल लोक पर वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की तो नागराज ने कहा, आपने पाताल लोक में अतिथि बनकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। राजा विक्रमादित्य, मैं यहां से आपको यूं ही खाली हाथ न जाने दूंगा। यह कहकर नागराज ने उनकी ओर 4 जगमगाते रत्न बढ़ाए और कहा, यह रत्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूं। इन चारों रत्नों की अलग अलग विशेषता है। इनमें से एक रत्न का गुण है कि इससे जितना भी धन मांगोगे देगा। दूसरे का गुण है कि इससे जैसे भी वस्त्र आभूषण मांगोगे देगा। तीसरा रत्न मानने पर हाथी, घोड़े, पालकी तथा साज सज्जा की अन्य चीजें देगा। चौथा रत्न धर्म, कार्य और यश की प्राप्ति कराएगा। राजा विक्रमादित्य ने शेषनाग का आभार प्रकट किया, विदा होते बेतालों को स्मरण किया और उनकी सहायता से अपने नगर लौट आया। राजा को उसके नगर की सीमा में पहुंचाकर बेताल अदृश्य हो गए। राजा अपने महल जाने वाले मार्ग पर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि उसके राज्य का एक ब्राह्मण उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण राजा के यहाँ कई बार यज्ञ हवन करा चुका था। ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया और पूछा, आपके चेहरे पर सदा से कहीं अधिक तेज है राजन। अवश्य ही आपको कोई विशेष प्रसन्नता है। आप ठीक कहते हैं ब्राह्मण देवता, मैं पाताल लोक की यात्रा से आ रहा हूं। ब्राह्मण हर्षित होकर बोला, धन्य भाग्य मेरे कि मैं ऐसे गुणी राजा के राज्य का सेवक हूं। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। सुना है जो देवताओं का दर्शन करते हैं उनका दर्शन करते हैं, उनका दर्शन करने से मानव का धर्म कर्म सुधरता है। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा मुस्कुरा दिया। आप पाताल लोक से उपहार लाए हैं राजन। ब्राह्मण ने उत्सुकतावश, अगर लाए हैं तो उसको देखने की उत्सुकता मुझ में जागृत हो गई है। हाँ कहकर राजा ने अपना हाथ अंदरखे में डालकर शेषनाग द्वारा दिए हुए 4 रत्न निकाले और ब्राह्मण के सम्मुख कर दिए। रत्न, ब्राह्मण ने निराश भाव से कहा, आपके कोषागार में ऐसे बहुमूल्य रत्न न जाने कितने भरे पड़े होंगे राजन। यदि लाना ही था तो पाताल लोक से कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु लाते जो कि भूलोक पर उपलब्ध न हो सके। ये वाकई साधारण रत्न नहीं है ब्राह्मण देव। राजा ने बताया, स्वयं नागराज ने विशेष उपहार स्वरूप ये रत्न मुझे विदा करते समय दिए थे। इनमें से यह जो रत्न है ना, राजा ने गुलाबी आभा वाले रत्न को दिखाते हुए कहा, इससे जितना चाहो धन मांगो मिलता है। यह दूसरा पीले वर्ण का रत्न मन चाहे वस्त्राभूषण देता है। तीसरा यह नीले वर्ण वाला रत्न हाथी, घोड़े, पालकी देता है और यह चौथा हरे वर्ण का रत्न धर्म कर्म परम करता है। वह अपने मन में सोचने लगा, क्या खूब राजा का औभाग्य। फिर बोला, आप भाग्यशाली हैं राजन, देवगणों से भी आप उपहार पाते हैं। फिर तनिक संकोच के साथ बोला, वैसे अपने राजा के उपकार इनकार में उसकी जनता का भी अधिकार होता है राजन। उसकी बात का आशय समझकर राजा ने कहा, राजा विपत्ति में रहता है तो राज्य की जनता भी कष्ट भोगती है। फिर मुस्कुराकर बोला, मैं आपका आशय समझ गया ब्राह्मण देव। उपहार स्वरूप मिले इन रत्नों में आपका भी हिस्सा होना चाहिए। मैं इनमें से एक रत्न आपको देता हूं, आप अपनी इच्छा का रत्न उठा लीजिए। ब्राह्मण ने चारों में से एक रत्न उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो दुविधा में पड़ गया। कभी सोचता धन वाला रत्न ले लूं जिससे संसार की हर खुशी खरीदी जा सकती है, फिर अगले ही पल सोचता कि वस्त्राभूषण वाला रत्न ले लूं जिससे मन चाहे वस्त्राभूषण ले सकूं, सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण बनवाने का झंझट ही ना रहे। फिर सोचता कि हाथी घोड़े पालकी वाला रत्न ले लूं, मेरे पास अद्भुत हाथी घोड़े पालकी वाला रत्न ले लूं, मेरे पास अद्भुत हाथी घोड़े पालकी होंगे तो बड़ा नाम होगा। फिर सोचता कि यह संसार नश्वर है, कुछ दिनों की जिंदगी के लिए धन वस्त्राभूषण पशुओं का मोह क्यों करें, यह सब कुछ यहीं रह जाता है। क्यों न धर्म कर्म वाला रत्न लूं जिससे भूलोक व परलोक दोनों ही सुधरे। चंचल मन ने फिर धन वस्त्राभूषण हाथी घोड़ों वाले रत्न की ओर रुख किया। वह देर तक कभी इस रत्न पर हाथ रखता, कभी उस रत्न पर अपनी इच्छा से रत्न न उठा सका तो बोला, राजन मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा रत्न लूं। आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं अपनी पत्नी और बच्चों से सलाह कराऊं तब रत्न ले लूंगा।
राजा ने ब्राह्मण की मनः स्थिति समझी और मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है, तुम घर वालों से सलाह कराओ, तब तक मैं यहीं खड़ा हूं। ब्राह्मण भागा भागा अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी, पुत्र व पुत्री को राजा के 4 रत्नों के बारे में बताकर पूछा, अब तुम सब मिलकर मुझे सलाह दो कि मुझे कौन सा रत्न लेना चाहिए। आप भी पिताश्री दुविधा में पड़ गए। ब्राह्मण के युवा पुत्र ने अपना विचार प्रकट किया, आपको तुरंत धन वाला रत्न उठा लेना चाहिए था। किसी के पास धन हो तो संसार में हर चीज धन से प्राप्त की जा सकती है। नहीं भैया, युवा पुत्री ने उसे टोकते हुए कहा, मैं तो वस्त्राभूषण वाला रत्न लेने की सलाह दूंगी। आभूषण बेचने से भी तो हम मनचाहा धन प्राप्त कर सकेंगे। मैं तो हाथी घोड़े, पालकी वाले रत्न का परामर्श दूंगी। घर के द्वार पर हाथी घोड़े होंगे तो सर्वत्र हमारा सम्मान होगा। धन की आवश्यकता होने पर घोड़े बेच दिया करेंगे। घोड़ों के बिकने से जो धन मिलेगा उससे वस्त्राभूषण भी खरीदे जा सकते हैं। ब्राह्मण की पत्नी बोली, मूर्खा। ब्राह्मण बोला, यह सब तो संसारिक मोह माया की चीजें हैं। मैं तो धर्म कर्म सुधारने वाला रत्न मांगूंगा। तुम्हें अपनी ही चलानी थी तो फिर हमसे आकर परामर्श करने की क्या जरूरत थी। तीनों ने एक साथ मिलकर कहा व मुंह फुलाकर बैठ गए। बेचारे ब्राह्मण का बुरा हाल था। उसने सोचा, अजीब आफत गले पड़ी है। उन तीनों में से जिसकी भी इच्छा का रत्न लाकर नहीं देता हूं, उसका ही मुंह फूला रहेगा। ब्राह्मण को राजा के पास जाने की जल्दी थी, अतः मार्ग में विचार करने की बात सोचता हुआ लौट गया। वह मार्ग में भी कोई निर्णय न ले सका। सोच विचार करता हुआ वह राजा के सम्मुख जा पहुंचा। राजा ने उसका चेहरा देखते ही उसकी मनः स्थिति भांप ली। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देव, किस निर्णय पर पहुंचे। मैं तो घर वालों से परामर्श करने के लिए जाकर पछताया राजन। स्वविवेक से कोई एक रत्न ले लेता तो ज्यादा सुखी रहता। ब्राह्मण ने उदास होकर कहा, क्यों, क्या हुआ। राजा हंसकर बोला। ब्राह्मण ने अपने पारिवारिक मतभेद के विषय में बताया। राजा मुस्कुराया और 4 रत्न ब्राह्मण को ही दे दिए। कथा सुनाकर पुतली बोली, ऐसा था राजा, ऐसा उपकार किया है राजा भोज। विक्रमादित्य, क्या तुमने कभी। पुतली का प्रश्न सुनकर निराशा में भरकर राजा भोज सिंहासन वापस लौट आया। 17वें दिन फिर नया उत्साह संजोकर राजा भोज सिंहासन के पास जा पहुंचा। तब सिंहासन की 18वीं पुतली उसके सम्मुख मार्ग रोक कर आ खड़ी हुई। 18वीं पुतली जयलक्ष्मी की कहानी। 12वीं पुतली ने राजा भोज का मार्ग रोक कर कहा, इस सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़ दे। राजा भोज, तेरा यह मनोरथ हम पुतलियों के रहते हुए कभी पूरा न हो सकेगा। यदि तू महाराजा विक्रमादित्य जैसा दानवीर हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकता है। विक्रमादित्य ने कैसा दान किया था, तू बता, ताकि मैं भी सुनूं और स्वयं को कसौटी पर आंक कर देखें। राजा भोज ने कहा, अगर ऐसा है तो कान लगाकर सुन। राजा विक्रमादित्य के शासन काल में एक भाट था। वह बहुत निर्धन था और नित्य नाच गाकर ही अपनी आजीविका चलाता था। उसने अपने जीवन काल में जो कुछ भी कमाया था, शाम से सुबह न हुई कि खा पी कर बराबर कर दिया। हर नए के साथ जीविका की नई चिंता। पत्नी अक्सर कहा करती, कुछ बचा कर भी रखा करो, ईश्वर की कृपा से हमारी एक पुत्री है। कल हमारी वह बिटिया युवावस्था को प्राप्त होगी तो विवाह करना होगा। उस समय कैसे करोगे, किसके सामने हाथ फैलाओगे, किससे मदद मांगोगे। फिक्र न कर भाग्यवान, जिसने हमें कन्या दी है वही ईश्वर हमारी कन्या के विवाह की भी चिंता करेगा। शादी विवाह भी उसी की कृपा से होते हैं, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाट ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर पत्नी खींच जाती, वह कुछ न कर पाती। इसी प्रकार समय गुजरता रहा। आखिरकार वह समय भी आ गया जबकि पुत्री विवाह योग्य हो गई। पत्नी ने कहा, अब तो चिंता करो, आसमान से टपक कर तो दौलत हमारे पास नहीं आएगी। आपको पुत्री का विवाह करना है अथवा नहीं करना है भाग्यवान। यह कहकर भाट घर से निकला। कई राज्यों में गया, बेटी के विवाह की चिंता बताई, कुछ दान की आशा लगाई। लोगों ने दान तो दिया, पर इतना नहीं कि उससे कन्या का विवाह हो सके। घर लौटते लौटते वह रास्ते में जो कुछ मिला था खा पी गया। कई मास बाद वह घर लौटा तो खाली हाथ ही था। ईश्वर पर भरोसा किए बैठे थे। अब बताओ क्या करोगे। मैं न कहती थी कि थोड़ा बहुत बचाकर भी रखो। अब कहाँ गया तुम्हारा ईश्वर। पत्नी ने उलाहना देते हुए खरी खोटी सुनाई। कहाँ कहाँ नहीं घूमाए, पर कुछ काम न बना। एक जगह में अभी भी नहीं गया भाग्यवान। कहते हैं जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा विक्रमादित्य देता है। उस जैसा दानी राजा इस पृथ्वी पर नहीं है। अपने दान पुण्य के कारण उसका यश इंद्रदेव की तरह पृथ्वी पर फैल रहा है। वह एक महान राजा है। उसके द्वार से आज तक कोई भी सवाली खाली नहीं लौट सका है।
यह कहकर और आस लगाकर भाट राजा विक्रमादित्य के राज्य की ओर चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर उसने अभिवादन किया और आने का अभिप्राय बताते हुए कहा, महाराजाधिराज, मैं कर्म से भाट हूं। नाच गाकर कमाना खाना मेरा पेशा है। मेरी एक विवाह योग्य युवा पुत्री है। मुझे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता ने सताया है, लेकिन मेरे पास धन का सर्वथा अभाव ही रहा है। आपके दरबार में आपका बड़ा नाम सुनकर आया हूं। देखें, आपसे मेरा मनोरथ पूरा होता है अथवा नहीं। वैसे मैं अपनी स्त्री को विश्वास दिलाकर आया हूं कि जिसे ईश्वर नहीं देता उसे राजा विक्रमादित्य देता है। भाट की बात सुनकर राजा ने खुश होकर दीवान से कहा, इसे अपनी पुत्री के विवाह योग्य धन दे दीजिए। भाट ने कहा, जो कुछ भी देना है महाराजाधिराज अपने ही हाथों से अपने सामने मंगा कर दें। राजा ने धन मंगवाया और अपने ही हाथों से 10 लाख मुद्राएं देकर कहने लगा, धन को ले जाओ और बेटी के विवाह में लगाओ। लेकिन यह भी बताओ कि तुमने मेरे ही हाथों से धन लेना पसंद क्यों किया? इस दृष्टि से कि आपने दीवान से अपनी पुत्री के विवाह योग्य धन देने की बात कही थी। दीवान अपनी पुत्री के विवाह योग्य धन देता। आपके हाथ से आपकी पुत्री के विवाह योग्य धन निकला। निश्चित है कि दीवान के हाथ की अपेक्षा आपके हाथ से धन मेरे हाथ में अधिक ही आता। भाट के कथन से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। भाट धन लेकर वहां से चला तो राजा ने 2 जासूस उनके पीछे लगा दिए, यह जानने के लिए कि यह 10 लाख रुपयों का क्या करता है। भाट ने धूमधाम से पुत्री का विवाह रचाया। जासूसों ने आकर खबर दी, राजन भाट ने यहां से ले जाई गई दौलत की पाई पाई विवाह पर खर्च कर दी। उस धन में से इतना भी न बचाया कि अगले दिन के भोजन का भी प्रबंध हो सके। राजा ने भाट को बुलाया तथा सारा धन खर्च कर देने का कारण पूछा। भाट ने कहा, पुत्री आपकी थी, धन आपका था। मैं तो सिर्फ धन खर्च करने वाला ही था। उसमें कुछ बचाता तो बेईमानी होती राजन। भाट के उत्तर से खुश होकर राजा ने कई लाख रुपए और कई गांव उसे दान कर दिए। भविष्य में भाट को पुनः नाचने गाने की आवश्यकता न रही, न ही उसे धन कमाने की चिंता सताई। कथा सुनाकर पुतली बोली, किसी गरीब की कन्या के विवाह के लिए क्या 10 लाख रुपए कभी भी तो खर्च कर सका है। यह सुनकर राजा भोज ने कदम पीछे हटा लिए। अगले दिन जैसे ही वह सिंहासन की ओर बढ़ा, 19वीं पुतली बोल पड़ी। 19वीं पुतली कौशल्या की कहानी। मैं इस सिंहासन की 19वीं पुतली कौशल्या तुमसे संबोधित हूँ। राजा भोज, मैं अपनी कथा में तुम्हें यह भी बताऊंगी कि राजा विक्रमादित्य के बाद उसका खुद का बेटा इस सिंहासन पर न बैठ पाया तो और कोई क्या बैठ पाएगा। मगर उससे पहले मैं राजा के त्याग की कथा सुनाना आवश्यक समझती हूँ। ऐसा कहकर पुतली ने इस प्रकार कथा सुनानी आरंभ की। राजा विक्रमादित्य को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था। वे अपना समय धर्म कर्म और राजकाज दोनों में ही लगाया करता था। वह बूढ़ा हो चुका था। उन दिनों वन में अपने आवास में साधनारत था कि अचानक एक रात क्या देखता है कि सामने की पहाड़ियों पर प्रकाश पुंज बिखर रहा है। उस प्रकाश पुंज से पूरी पहाड़ी चमक रही है। पहाड़ी की चमक के बीच एक सुंदर भवन स्वर्ण की आभा बिखेर रहा है। उस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा ने दोनों तलों का स्मरण किया। उनके उपस्थित होने पर उन्होंने पहाड़ियों की ओर इशारा करके कहा, मुझे उस स्थान तक पहुंचाओ जहां वह स्वर्ण भवन दिख रहा है। दोनों ने राजा विक्रमादित्य को अपने हाथों पर बैठाया और उस पहाड़ी पर उतार दिया जहां ज्योति पुंज दमक रहा था। बोले, बस इससे आगे हमारा जाना उचित नहीं है। क्यों? राजा ने पूछा। वह एक योगी का आवास है। उसने अपने आवास के चारों ओर तंत्र का घेरा बना रखा है। उस घेरे को पार करके वही आगे बढ़ सकता है जिसने योगी से भी अधिक पुण्य अर्जित किया हो, दोनों ने बताया। उनकी बात सुनकर राजा इस बात को परखने के लिए कि उसका पुण्य कितना है, उस चमकते भवन की ओर बढ़ने लगा। वह बढ़ता रहा। उसने भवन के द्वार पर कदम रखा। अचानक आग का एक बड़ा सा गोला आया और राजा विक्रमादित्य के पास आकर रुक गया। राजा तनिक हिचका। आग का गोला अपनी जगह रुका रहा। तभी भवन के अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है उसे आने दो, उसका पुण्य मुझसे कहीं अधिक है। तभी तो वह हमारे तंत्र घेरे को तोड़कर सकुशल यहाँ तक बढ़ाया है। उस अदृश्य आवाज के साथ ही आग का गोला पीछे सरकने लगा। तब आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। राजा आगे बढ़ा तो अंदर कक्ष में बैठा योगी उठ खड़ा हुआ। उसके तेवर बदले हुए थे। उसने कहा, कौन है तू? साफ साफ बता, वरना शाप देकर मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। मुझे किसी ने रोका नहीं, इसलिए यहाँ तक आ गया। मुझे आपके दर्शनों की उत्सुकता थी। राजा विक्रमादित्य को अपने सामने पाकर मैं धन्य हुआ, योगी ने प्रसन्न होकर कहा और आगे बढ़कर राजा से गले मिला। उसका अतिथि सत्कार किया।
फिर भावपूर्ण स्वर में पूछा, बोलो राजन, क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही मिलेगा। मैं यह अद्भुत भवन और यहाँ की सुख सुविधाएं मांगता हूँ। कृपया मुझे यह सभी कुछ देकर कृतार्थ करें। राजा विक्रमादित्य ने कहा। अच्छा, योगी ने कहा, और फिर वह भवन राजा विक्रमादित्य को सौंपकर वह योगी उसी समय वन को निकल गया। वह योगी वन वन भटकता रहा। काफी समय के पश्चात वह अपने गुरु से मिला। योगी को वन में भटकते देख गुरु ने पूछा, योगी, तेरा भवन कहाँ गया जहाँ संसार की समस्त सुख सुविधाएं थीं? ही गुरुदेव, मैंने उसे राजा विक्रमादित्य को उपहार में दे दिया। गुरु ने योगी से मुस्कुराकर कहा, तू भी किसकी बातों में आ गया? वह तो स्वयं इस पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी है। उसे तेरे भवन से क्या काम? अपनी मृत्यु को निकट जान वह अपनी कुटिया में ईश्वर भजन करता हुआ परलोक सुधार रहा होगा। तू लौटकर उसकी कुटिया के सामने ब्राह्मण का रूप बनाकर जा। उसे अपने रहने की जगह के बारे में बता। जब वह स्थान के बारे में पूछे तो वही भवन मांग लेना। गुरु का परामर्श मान वह योगी ब्राह्मण वेश बनाकर राजा की कुटिया के सामने आया और बोला, कुटिया में रहने वाले महलों के राजा, मेरे लिए भी अपने राज्य में निवास स्थान लायक जगह का प्रबंध कर। जहां जी चाहे वहां स्थान का चयन कर लो। ब्राह्मण वेशधारी योगी प्रसन्न होकर बोला, मैं पहाड़ियों पर स्थित ज्योतिपुंज वाला भवन मांगता हूँ। राजा ने मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मैंने तेरी परीक्षा ली थी। तू मेरी परीक्षा ले रहा है योगी राज? अरे, मैं तो उसी समय वह भवन छोड़ आया था। जाकर अपना स्थान संभाल। आपकी आज्ञा आवश्यक थी राजन। मैंने आज्ञा आवश्यक थी राजन दी। राजा ने कहा। अपना भवन पाकर योगी खुशी खुशी लौट गया। सुन लो राजा भोज, वीर विक्रमादित्य ऐसा था। वह धर्म कर्म वाला तो था ही, त्यागी भी इतना ही था कि स्वर्ण भवन पाकर भी क्षण भर में त्याग दिया था। क्या ऐसा तपस्वी राजा दूसरा हो सकता है? उसने कथा जारी रखते हुए कहा, इसी राजा को सृष्टि के अटल नियम के अनुसार चलना पड़ा, अर्थात उसने मानव रूप में जन्म लिया था तो एक दिन मृत्यु को भी वरण करना पड़ा। एक दिन वह अपनी जीवन लीला त्याग कर देवलोकवासी हो गया। उसकी मृत्यु का समाचार पाकर प्रजा को बहुत शोक हुआ। राज्य के नर नारी हाहाकार कर उठे। राजा की सभी रानियां उसके पार्थिव शरीर के साथ चिता पर चढ़ गई। देवताओं ने आकाश लोक से उसकी चिता की आग ठंडी होने पर पुष्प वर्षा की। उसके निधन के बाद मंत्री परिषद की बैठक हुई। राजा के कई पुत्र थे। विचार विमर्श चलता रहा कि उत्तराधिकारी के रूप में किसे सिंहासन पर बैठाएं। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद यही तय पाया गया कि राजा विक्रमादित्य के बड़े पुत्र युवराज जैतपाल को ही राज्य शासन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। सर्वसम्मति से युवराज जैतपाल को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। जैतपाल का धूमधाम से राज तिलक किया गया। कई दिनों तक नए राजा के उपलक्ष्य में राज्य में उत्सव मनाया। तो एक दिन जैतपाल अपने पिता का राजदरबार चलाने के लिए जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़कर उस पर बैठा, अचानक जोरों से चक्कर खाकर सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। गिरते ही अपनी चेतना खो बैठा। मूर्छा की अवस्था में जैतपाल ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे अपने पिता दिखाई दिए, जो उसे कह रहे थे, बेटे तुम इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास न करना। यह सिंहासन देवताओं का है। इस सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जो परम गुणी हो, जिसमें देवत्व गुण हो। वह परोपकारी, दानशील और दूसरों का दुख दर्द समझने और उनके कष्टों का निवारण करने की पूरी क्षमता रखता हो। क्योंकि तुम अभी इन गुणों के स्वामी नहीं हो, अतः अभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी भी नहीं हो। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य बन जाओगे तो आप ही आप मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन दूंगा कि सिंहासन पर बैठ सकते हो। मेरे इस निर्देश के बाद भी यदि तुम सिंहासन पर बैठने की जिद करोगे तो कष्ट भोगे। इसके बाद जैतपाल की मूर्छा टूटी। मूर्छा से मुक्त होने के बाद जैतपाल ने अपने मंत्रीगणों को स्वप्न की बात ज्यों की त्यों कह सुनाई। कुछ मंत्रियों ने कहा, अरे स्वप्न की बात का क्या, स्वप्न एक भ्रम भी हो सकता है। कुछ बोले, हमारे स्वर्गवासी राजा विक्रमादित्य स्वप्न देने यूं ही नहीं आ सकते। उन्होंने अपने पुत्र को अनिष्ट से बचाने के लिए ही स्वप्न में दर्शन दिए हैं। कुछ मंत्री बोले, कुछ समझ में नहीं आता कि महाराजाधिराज विक्रमादित्य का पुत्र होने के बाद राजा के पास विक्रमादित्य जैसे गुण क्यों नहीं है। फिर मंत्री परिषद के बीच मंत्रणा होने लगी कि क्या किया जाए। महामंत्री ने पूछा, आप लोग हमें यह परामर्श दें कि इस सिंहासन का क्या किया जाए। एक ने परामर्श दिया, सिंहासन दान में दिया जाए। महामंत्री ने कहा, देवताओं के सिंहासन के दान के लिए उचित पात्र कहाँ मिलेगा। कुछ और युक्ति बताओ। देवताओं से प्रार्थना की जाए कि अपने इस खाली हुए सिंहासन को देवलोक ले जाएं।
एक अन्य मंत्री ने कहा, अगर देवताओं को ऐसा करना होता तो स्वर्गीय महाराजा विक्रमादित्य के शरीर त्यागने के साथ ही सिंहासन अदृश्य हो जाता। इससे यही प्रतीत होता है कि देवताओं की इच्छा है कि सिंहासन पृथ्वीलोक पर ही रहे। महामंत्री ने कहा। मंत्रिपरिषद के सबसे वयोवृद्ध मंत्री ने परामर्श दिया, राजन, इस विषय में आप अपने पिताश्री से ही परामर्श करें। यह कैसे संभव है? राजा जयतपाल बोला। पिताश्री तो परलोकवासी हो गए हैं, अब उनसे कैसे मिला जा सकता है? वृद्ध मंत्री ने कहा, मिला जा सकता है यदि आप उनका स्मरण सच्चे मन से करें। फिर मंत्री ने अपनी बात स्पष्ट की, राजन, आज रात आप सच्चे मन से अपने पिता का स्मरण करके सोएं। रात को वे आपके सपने में अवश्य आएंगे। वे जैसा भी आपको परामर्श दें, उसी के अनुसार कार्य करें। राजा जयतपाल ने वैसा ही किया। रात को सपने में विक्रमादित्य ने उन्हें दर्शन दिए और सिंहासन के बारे में समझाया। बेटे, तुम उस सिंहासन को भूमि में गड़वा दो और इस नगर को छोड़कर अम्बावती में जाकर अपनी नई राजधानी बसाओ। कालांतर में कालचक्र के प्रवाह से जब भी कोई सर्वगुण संपन्न राजा पैदा होगा, वह इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। भोर होते ही राजा जयतपाल ने सबसे पहले यही कार्य संपन्न कराया। राज्यों के मजदूरों को बुलाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस सिंहासन को भूमि में दबा दिया। तत्पश्चात वे पिता का परामर्श मानकर अम्बावती चले गए और उस नगर को राजधानी बनाकर राज्य का संचालन करने लगे। कथा सुनाकर पुतली बोली, सुन राजा भोज, जब राजा विक्रमादित्य का पुत्र होकर भी राजा जयतपाल अपने पिता के सिंहासन पर नहीं बैठ सका, तो और कोई कैसे बैठ सकता है? कहकर पुतली अपने स्थान पर गई ही थी कि राजा भोज वापस लौट पड़ा। पुतली से यह जानकर कि स्वयं राजा विक्रमादित्य का पुत्र जयतपाल भी उस सिंहासन पर न बैठ सका, तब राजा भोज ने निश्चय किया कि अब उसे सिंहासन पर बैठने की जिद छोड़ देनी चाहिए। एक बार जिद करने का वह दंड पा चुका था। उसने दरबारियों से परामर्श किया कि सिंहासन को उसी स्थान पर गड़वा दिया जाना चाहिए जहां से उसे निकाला गया था। इसी बात को वह पुतली से कहने 20वें दिन सिंहासन के निकट आया। हर दिन की तरह पुतली अपने स्थान से निकलकर बाहर आई और उसने राजा भोज का मार्ग रोका। हर दिन पुतलियां स्वयं अपना परिचय देती थीं। आज मैं स्वयं तुम्हारा परिचय पूछता हूं और देख रहा हूं कि तुम्हारा रंग रूप सौंदर्य इस सिंहासन की सभी पुतलियों से कहीं ज्यादा है। राजा भोज ने उस पुतली से कहा। तब पुतली बोली, 20वीं पुतली मानवती की कहानी। हे दे राजा भोज, मैं महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 20वीं पुतली मानवती हूँ। मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ। बड़ा हठ है तुम में। मैं तो कामना करती हूँ कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सको, लेकिन क्या करूं, बैठा तो देती, मगर यह सिंहासन ही कुछ इस प्रकार का बना है कि जब तक राजा विक्रमादित्य का एक भी गुष्ण इस पर बैठने की इच्छा रखने वाले में न हो, तब तक वह इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। अगर बैठने की बलात् चेष्टा करेगा तो हानि उठाएगा। अब मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। अगर तुम में इस प्रकार का एक भी गुण हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। फिर मानवती ने कहना शुरू किया कि एक समय की बात है कि राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर घूम रहा था। चांदनी रात थी। वह नदी किनारे पहुंचा और प्रकृति की अनुपम छटा का अवलोकन करने लगा। अचानक उसके कानों में बचाओ बचाओ का स्वर पड़ा। उसने चौंक कर देखा कि नदी की तेज धारा में एक युवक और युवती बहते चले आ रहे हैं। वे अपने प्राण बचाने की भरसक चेष्टा में नदी के किनारे लगने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, पर नदी की तेज लहरों के आगे उनका कोई वश न चल रहा था। राजा विक्रमादित्य एक पल का भी समय गंवाए बगैर नदी में कूद गया और दोनों को खींचकर किनारे लगा दिया। युवक युवती के प्राण बच गए। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि युवती अत्यधिक सुंदर थी। उसके सौंदर्य के आगे राजा की अपनी स्वयं की रानियां फीकी थीं। नख से शिख तक उसका एक एक अंग मानो सांचे में ढला हुआ था। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाकर अपनी संपूर्ण कला का प्रदर्शन किया हो। युवक राजा विक्रमादित्य को पहचाने बिना बताने लगा, हम अपने परिवार के साथ नौका यात्रा कर रहे थे। अचानक नाव भंवर में फंस गई। हम सब धाराओं में फंस गए। हमारे अन्य परिवार वाले तो प्राण गंवा बैठे, मगर हम कठिनता से तैरकर यहाँ तक आने में सफल रहे। आपने हमारी सहायता करके बड़ा उपकार किया है। आपके कारण ही हम अपना जीवन फिर से प्राप्त कर सके हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। युवती भी श्रद्धा और सम्मान के साथ राजा को देख रही थी। तुम्हारा परिचय क्या है? राजा ने पूछा। मेरा नाम देवकांत है और यह मेरी बहन देवकांता है। हम सारंग देश के निवासी हैं। अच्छा, तुम्हें सकुशल तुम्हारे देश भेज दिया जाएगा। यहाँ रुकने का तुम्हारा समुचित प्रबंध होगा।
विक्रमादित्य उन्हें साथ लेकर महल की ओर बढ़ा। कुछ आगे चलने पर राजा के सिपाहियों ने आकर राजा को सादर प्रणाम किया। तब देवकांत और देवकांता राजा का परिचय पा सके। जब उन्हें पता लगा कि उनको बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने वाला और कोई नहीं राजा विक्रमादित्य है, तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। उनका मन राजा के प्रति अगाध श्रद्धा से भर गया। उन्हें राजमहल में लाकर समस्त सुविधाओं के साथ ठहरा दिया गया। देवकांत अपनी बहन देवकांता के विवाह के लिए बहुत चिंतित था। अचानक देवकांत के मन में आया कि राजा विक्रमादित्य को ही उसे क्यों न सौंप दिया जाए, यह कार्य सर्वोत्तम होगा। अपने इसी विचार के साथ उसने राजा विक्रमादित्य के दर्शन करने की अनुमति प्राप्त की। देवकांता को अपने साथ लेकर वह राजमहल में आया। देवकांता संपूर्ण श्रृंगार के साथ थी। उसका रंग रूप देवलोक की अप्सरा के समान था। ऐसा लग रहा था मानी धरती का सारा सौंदर्य उसमें असमाया हो। राजन, आपकी जय हो, देवकांत बोला। क्या बात है देवकांत? राजा बोला, तुम्हारे जाने का सारा प्रबंध कर दिया गया है। आपकी अति कृपा है अन्नदाता। देवकांत ने कहा, आपकी कृपा के भार से हम आजीवन ऋणी नहीं हो सकते। मेरा एक तुच्छ उपहार आप स्वीकार करें। वह क्या? राजा ने मुस्कुराकर पूछा। मेरी बहन देवकांता आपको अर्पित है, देवकांत ने नम्रतापूर्वक कहा। तुम्हारा उपहार हमें स्वीकार है। राजा ने कहा, अन्नदाता आपकी जय हो। देवकांत गदगद हो गया। राजा ने कहा, देवकांता हमारे राजमहल में रहेगी। मेरी बहन के रूप में यह यहाँ आजीवन निवास कर सकती है। देवकांत मानो आकाश से गिरा। राजा को आंख फाड़कर देखता रह गया। सोचने लगा कि विक्रमादित्य उसकी बहन को पत्नी नहीं बल्कि बहन के रूप में अपना रहा है। देवकांता के रूप यौवन को देखकर भी उसका मन मोहित न हुआ। वह राजा के चरणों में गिर पड़ा। राजा ने कहा, राजा को सदा अपना चरित्र बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा राजकाज कैसे चलेगा। क्षमा करें राजन, मैं भावनाओं में बह गया था। बहन के विवाह की चिंता भाई के लिए स्वाभाविक होती है। देवकांता अब तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बहन है। राजा ने कहा, इसके विवाह की चिंता अब मेरी भी चिंता है। कोई सुयोग्य लड़का तुम्हारी दृष्टि में हो तो बताओ। देवकांत ने कहा, उदयगिरी राज्य का राजकुमार उदयन एक बार मुझसे मेरी बहन से विवाह की इच्छा व्यक्त कर चुका है, मगर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि एक राजकुमार को अपनी बहन दे सकता, अतः मैंने बात टाल दी थी। अगर आप चाहें तो उदयन को वर के रूप में चुन सकते हैं। राजा ने एक पुरोहित को बुलवाकर उसे काफी धन देकर उदयगिरी राज्य के लिए रवाना किया। उससे कह दिया कि वहां जाकर कहे कि राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का विवाह राजकुमार उदयन से करना चाहता है। राजा ने देवकांता का विवाह उदयगिरी के राजकुमार से करवाकर भरपूर दान दिया। इस प्रकार उस पुतली ने भी कहा, ऐसा चरित्रवान था राजा विक्रमादित्य। अगर तुम ऐसे हो तो सिंहासन पर बैठो। राजा भोज लौट पड़ा। अगले दिन एक अन्य पुतली उसका मार्ग रोककर खड़ी हो गई। 21वीं पुतली जय ज्योति की कहानी। राजा भोज, यदि तू वीर विक्रमादित्य के समान यशस्वी है तो इस सिंहासन पर बैठने का साहस करना। यदि जिद करेगा तो पछताएगा और दुख पाएगा। मैं यशस्वी राजा हूं। इस बात को इस समय पृथ्वी के सारे अन्य राजा जानते हैं। राजा भोज अहंकार से भरे स्वर में बोला, हो सकता है तेरा कथन सही हो, लेकिन वीर विक्रमादित्य केवल इस पृथ्वी का ही नहीं, तीनों लोकों का यश प्राप्त राजा था। पुतली ने राजा भोज को समझाते हुए कहा, कैसे? साबित कर। राजा भोज ने कहा, वह मन ही मन विचार कर रहा था कि मैंने इतने दिन पुतलियों के कहने में आकर यूं ही बिता दिए। वे अपने धर्म से मुझे ऐसा करने से मना करती हैं, लेकिन मुझे कम से कम एक बार सिंहासन पर आसन ग्रहण करने का प्रयास तो करके देखना ही चाहिए। वे मुझे यूं ही कथा सुनाती रहीं तो मेरी सारी उम्र यूं ही निकल जाएगी। 32 पुतलियों के बाद फिर पहली पुतली से नंबर लगेगा और इसी क्रम से बढ़ता रहेगा। मेरे राज्य के लोग, पंडित और दरबारी हंसेंगे कि राजा सिंहासन पर आसन ग्रहण करने के लिए साहस नहीं करता। मन ही मन उसने निश्चय किया कि आज वह प्रयास करके ही देखेगा। अंजाम चाहे जो हो। उसके मन के भेद से बेखबर रहकर पुतली ने राजा विक्रमादित्य के यश की कथा सुनानी प्रारंभ की। पुतली बोली कि एक बार दरबार में एक माह से अपने विषय में विक्रमादित्य प्रशंसा सुन रहा था। भाट कह रहा था कि वह राजा इंद्र की तरह यशस्वी है। राजा ने अपने मन में विचार किया, इंद्र की प्रशंसा अक्सर सभी से सुनता आया हूँ। देवराज इंद्र कैसे हैं? उनका दरबार कैसा है? इस बात को भी देखना चाहिए। यही सोचकर उसने अपने बलों अगिया और बेताल को बुलाया। उनके स्मरण करते ही अगिया व बेताल हाजिर हो गए। वे कहने लगे, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? महाराजाधिराज, हम इंद्रलोक में जाना चाहते हैं।
हमें देवराज इंद्र के दर्शनों की तीव्र लालसा है। तुम हमें शीघ्र ही वहां ले चलो। बेताल और अज्ञा आदेश पाते ही विक्रमादित्य को अपने कंधों पर बैठाकर उड़ चले। शीघ्र ही वे इंद्रलोक में जा पहुंचे। राजा इंद्र की महफिल सजी हुई थी। अज्ञा इंद्र का भेजा हुआ विक्रमादित्य के पास देव था। उसने इंद्र के दरबार में हाजिरी बजाई। कहो कैसे आना हुआ? देवराज इंद्र ने पूछा। स्वामी की इच्छा आपके दर्शन लाभ प्राप्त करने की थी। उन्हीं के आदेश से उन्हें आपके दर्शनार्थ लेकर आया हूं। अज्ञा ने उत्तर दिया। इंद्र देवता ने राजा विक्रमादित्य को अपने दरबार में आने की अनुमति दे दी। अनुमति पाकर विक्रमादित्य को साथ लेकर अज्ञा उनके सामने जा पहुंचा। विक्रमादित्य ने राजा इंद्र का तेज देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। संकोच की तनिक भी आवश्यकता नहीं। तुम सचमुच मेरे दरबार के सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। तुमने पृथ्वी लोक पर अपने दान, पुण्य, यज्ञ और पुण्य कर्म करके तीनों लोकों में मेरे बराबर यश कमा लिया है। बिना किसी संकोच के बैठो और बोलो कैसे आना हुआ? उद्देश्य कुछ भी नहीं देवता। आपकी प्रशंसा सुनकर मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि आपके दर्शन प्राप्त कर पुण्य लाभ कमाऊं। बस इसी भावना को लेकर चला आया। आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। मुझे विश्वास हुआ कि यह मानव जीवन मैंने व्यर्थ न गंवाया। विक्रमादित्य ने विनम्रता पूर्वक कहा। राजा इंद्र द्वारा अतिथि सत्कार पाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने देवराज इंद्र से जाने की अनुमति मांगी। इंद्र ने अपना मुकुट और एक वाहन भेंट करते हुए विक्रमादित्य से कहा, मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार करो और निष्कंटक राज्य करो। इस मुकुट को धारण करोगे तो संसार की हर बाधा से दूर रहोगे। पृथ्वी लोक का कोई भी राजा तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा अथवा तुम पर हमला करेगा तो इस मुकुट की शक्ति से वह तुमसे पार ना पाएगा, अपना ही अहित करेगा। मेरा यह वाहन तुम जहां चाहोगे पलक झपकते हर खतरे से दूर तुम्हें पहुंचाएगा। इंद्र देवता से इस प्रकार भेंट और आशीर्वाद प्राप्त कर विक्रमादित्य अपने राज्य में वापस आ गया। हे राजा भोज, जिस राजा का यश देवलोक में देवराज इंद्र भी जानते थे, क्या उससे बढ़कर यशस्वी राजा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई हो सकता था? पुतली ने कथा पूरी की ही थी कि राजा भोज ने जिद में आकर मन में जो कुछ विचार किया था उसके अनुरूप ही पुतली को एक और हटाकर कदम आगे बढ़ाया। सिंहासन पर पहला ही पग रखा था कि पुतलियों में हाहाकार मच गया। राजा भोज के मुंह से भी चीख निकल गई, पीड़ा भरी चीख। महसूस होने लगा मानो उसकी आंखों के सामने कोई तेज प्रकाश प्रज्वलित हुआ हो और उसकी आंखों की ज्योति छीन ले गया हो। दोनों हाथ आंखों पर रखकर मलता हुआ राजा भोज चीखा, यह क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरी आंखों की ज्योति चली गई है। मैं अंधा हो गया। मेरा कदम भी अपनी जगह पर जमकर रह गया है। राजा भोज, पुतली ने रोष भरे स्वर में कहा, अपने आप को बहुत बड़ा, साहसी व पराक्रमी समझता है। जरा सिंहासन पर रखा पग हटाकर तो दिखा, अथवा सिंहासन से नीचे वाला पग ऊपर उठाकर दिखा। राजा भोज पीड़ा के कारण हाय हाय कर रहा था। पूरा कसबल पैर हटाने के लिए लगा रहा था, लेकिन कमर के नीचे का भाग मानो पत्थर का होकर रह गया था। पुतलियां खिलखिलाकर हंस रही थीं। दरबारी हतप्रभ थे। राज पंडित ने आगे बढ़कर कहा, अपने दंभ और भूल का हमारे महाराज को काफी फल मिल गया। अब ऐसी युक्ति बताओ देवियों कि हमारे महाराज का पांव सिंहासन से नीचे आ सके। वीर विक्रमादित्य की स्तुति करके राजा भोज अपनी भूल का पछतावा करे तो सिंहासन पर रखा पैर छूट जाएगा। पुतली ने युक्ति बताई। विवश और बेचैन राजा भोज ने विक्रमादित्य की स्तुति की, मन ही मन पछतावा किया। अगले ही पल पैर ढीला पड़ा। राजा भोज ने चैन की सांस लेकर पैर नीचे उतारा। पैर नीचे उतरते ही आंखों की ज्योति भी वापस आ गई। राजा भोज वापस हुआ। तभी जय ज्योति पुनः बोल पड़ी, अब तक की कथा तूने पुतलियों से सुनी, शेष पुतलियों की कथा भी सुनने के लिए रोज आते रहना। राजा भोज। 22वीं पुतली मनमोहिनी की कहानी। एक मुस्कुराहट के साथ ही पुतली सिंहासन से आगे बढ़ी। उसने हंसकर राजा भोज का स्वागत किया। वह बोली, हमारे कहने से तू राजा विक्रमादित्य की कथा सुनने यहाँ आया है। अपने मन को बिल्कुल भी उदास मत कर। मैं तुझे राजा विक्रमादित्य की एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिसे सुनकर तू समझ जाएगा कि महाराज विक्रमादित्य ने इस संसार में किस प्रकार यश कमाया है। राजा भोज के मन की उमंग समाप्त हो गई थी। उसने कहा, मैं विचार कर जान गया हूँ कि मैं महाराज विक्रमादित्य के मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। अब मुझे इस सिंहासन की कथा जानने की तीव्र इच्छा है। यह सिंहासन कैसे पृथ्वी में समाया? धैर्य धारण कर राजा भोज। सिंहासन की बात तुझे 32वीं पुतली बताएगी। तुझे उस समय तक प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। धैर्य रखकर मेरी बात सुन। राजा भोज यह सुनकर शांत हो गया।
पुतली ने कथा सुनानी प्रारंभ की। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने पाताल लोक के राजा बलि की प्रशंसा सुनकर अपने मन में विचारा कि एक दिन बलि का दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह सोचकर उसने दोनों देवों को स्मरण किया। दोनों देव उपस्थित होकर कहने लगे कि कहिए महाराजाधिराज, हमारे लिए क्या हुक्म है? हम पाताल लोक के राजा बलि के दर्शनों के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। क्या तुम हमें ले जा सकते हो? विक्रमादित्य ने अगिया व बेताल के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। यह सुनते ही अगिया व बेताल कहने लगे, महाराज, आपकी आज्ञानुसार हम आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। जब भी आप चाहें हमें स्मरण कर लें। यह कहकर दोनों महाराज विक्रमादित्य को लेकर पल भर में ही पाताल लोक जा पहुंचे। राजा बलि को जब यह खबर मिली तो अपने दूतों को भेजकर उसने कहलवाया, यह सत्य है कि महाराज विक्रमादित्य ने बड़ा यश कमाया है, लेकिन मैं उन्हें दर्शन नहीं देना चाहता। बलि के दूतों के मुख से राजा बलि की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य कहने लगा, धिक्कार है इस जीवन को जो इतना यश कमाने के बाद भी राजा बलि के दर्शनों का लाभ न प्राप्त कर सकूं। यह कहकर विक्रमादित्य ने म्यान से तलवार खींचकर अपनी गर्दन पर एक ऐसा भरपूर वार किया कि एक ही वार में उसका सिर तन से जुदा हो गया। दूतों ने भागकर यह दुखद समाचार राजा बलि को सुनाते हुए कहा, वीर विक्रमादित्य ने आपके दर्शन प्राप्त न होने के कारण आत्मघात कर लिया। राजा बलि इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने दूतों से कहा, यह अमृत ले जाओ और उन पर छिड़ककर उन्हें जीवित करके तुरंत हमारे पास सम्मानपूर्वक ले आओ। उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। दूत तुरंत अमृत छिड़ककर महाराजा विक्रमादित्य को जीवित करके ले आए। देव, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी कि आपने मुझे दर्शन देने से मना कर दिया था? राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता पूर्वक पाताल लोक के राजा बलि से पूछा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, तुम परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हो। राजा बलि ने कहा, राजा बलि ने दर्शन देने से इनकार कर दिया तो विक्रम ने आत्मघात कर लिया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ देव। महाराज विक्रमादित्य यह कहकर वापस लौटने को हुआ। बलि ने रोककर उसे एक लाल देते हुए कहा, मेरी ओर से यह छोटी सी भेंट स्वीकार करो। इससे जिस चीज की भी इच्छा करोगे यह पूरी कर देगा। महाराजा विक्रमादित्य ने वह भेंट स्वीकार कर ली। वह वापस चल दिया। दोनों देवों से विक्रमादित्य ने कहा, चलो अब हमें भूलोक पर पहुंचा दो। दोनों देव तुरंत विक्रमादित्य को अपने कंधों पर बैठाकर उसके राज्य में ले आए। राज्य से कुछ दूर दोनों देवों को विदा करके विक्रमादित्य अपने राजमहल की ओर बढ़ा चला जा रहा था कि उसने नदी तट पर एक चिता जलती हुई देखी। चिता के पास खड़ी एक स्त्री विलाप करते हुए कह रही थी, हाय प्राणनाथ, तुम मेरा साथ छोड़ गए। घर पर जो कुछ था उसे बेचकर तुम्हारी चिता सजाई। अब तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे बेचकर मैं आपका श्राद्ध भी कर सकूं। हाय, मैं कैसी अभागिनी स्त्री हूं। है प्राणनाथ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकूंगी? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? स्त्री के इस करुण विलाप को सुनकर विक्रमादित्य से रहा न गया। वह तुरंत उसके पास जा पहुंचा और कहने लगा, देखो बहन, जीवन मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं चलता। जो इस जगत में जन्मा है एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम धैर्य धारण करो, लो यह लाल रख लो, यह तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करता रहेगा। रोना धोना त्याग कर अपने घर को जाओ और शेष जीवन आराम पूर्वक व्यतीत करो। वह स्त्री राजा विक्रमादित्य से लाल लेकर कहने लगी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने विपत्ति के इस समय में मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं बहन, मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो केवल अपने धर्म का पालन किया है। राजा विक्रमादित्य ने कहा। यह सुनकर वह स्त्री लाल लेकर अपने घर लौट आई। लाल के द्वारा उसने अपने दैनिक जीवन की सभी सुख सुविधाएं जुटा ली थीं। वह अपना जीवन सुख से बिताने लगी। उसका जीवन इतना सुखद हो गया था कि वह महाराजा विक्रमादित्य को आशीष देती हुई न थकती थी। सुन राजा भोज, पुतली ने कथा के अंत में कहा, आत्मघात करके राजा बलि के दर्शन पाकर भेंट स्वरूप लाल पाने वाले विक्रमादित्य ने जरूरतमंद स्त्री को जिस प्रकार खुले दिल से वह लाल दे दिया, क्या ऐसा उपकार कोई और कर सकता है इस संसार में? राजा भोज ने मन ही मन विक्रमादित्य के उपकार की बात स्वीकार कर ली। उस दिन भी वह सिंहासन पर न बैठ सका। 23वीं पुतली वैदेही की कहानी। 23वीं पुतली वैदेही बोली, राजा भोज, यदि इस सिंहासन पर बैठने के इच्छुक हो तो सबसे पहले यह विचार करना होगा कि क्या कभी ऐसा समय भी आया है जब स्वयं राजा इंद्र ने तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठने को आमंत्रित किया हो? ऐसा था राजा विक्रमादित्य। इस संबंध में मैं उसके सिंहासन की पुतली वैदेही एक कथा सुनाती हूँ। फिर उसने सुनाना आरंभ किया। एक रात राजा विक्रमादित्य ने एक विचित्र सपना देखा।
सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत सुंदर महल में टहल रहा है। सारा महल ठोस सोने का बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर तरह तरह के मणिमाणिक्य और बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। उस भव्य महल में से प्रकाश पुंज निकलकर चारों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। महल के चारों ओर मनोरम उद्यान फैले हुए हैं, जिनके रंग बिरंगे फूलों पर विविध रंगों की तितलियां और भ्रमर वृंद गुनगुन करते उड़ते दिखाई दे रही हैं। महल के एक कक्ष से संगीत लहरियां निकलकर कानों में अमृत सा घोलती प्रतीत हो रही हैं। सपने में उस महल में टहलते हुए राजा एक दिशा में बढ़ता है तो एक योगी समाधि लगाए बैठा दिखाई देता है। उस योगी के चेहरे से अलौकिक तेज निकल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि उस योगी की शक्लो सूरत बहुत कुछ उनसे मिलती जुलती है। फिर उसका सपना टूट गया और वह उठ बैठा। सपने की सत्यता जानने का विचार किया। उसका मन सपने में देखे गए रत्नजड़ित महल को देखने के लिए लालायित हो उठा। उसने पंडितों ज्योतिषियों को बुलवाकर सपना बताया। फिर पूछा, ऐसा महल कहाँ है? पंडितों ने गणना करके बताया, ऐसा महल पृथ्वीलोक पर तो नहीं हो सकता। अवश्य ही वह इंद्रदेव का महल है। उस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त हो, जो हर समय ईश्वर का नाम लेता हो। ज्योतिषियों ने कहा, ऐसे महल में कहाँ प्रवेश पाने का इच्छुक व्यक्ति महल को जाते हुए मार्ग में पुण्य के 2 कार्य करे। राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि वह हर समय प्रजा की भलाई और राजकाज में लगा रहता है, उसको ईश्वर का नाम लेने का अवसर ही कहाँ मिलता है। राजा को असमंजस में पड़ा देखकर महामंत्री उसका भाव समझकर बोला, महाराज, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूँ। राज पुरोहित को अपने साथ ले जाएं। वह हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनके साथ रहने पर पुण्य के आप भागीदार बन सकते हैं। राजा विक्रमादित्य सहमत हो गया। राजपुरोहित को साथ लेकर वह निकल पड़ा। वह बराबर यात्रा करता रहा। जब तक वह महल न दिख पड़े तब तक उसे यात्रा करनी थी। यात्रा के साथ साथ उसे रास्ते में पुण्य के 2 कार्य भी करने पड़े थे। वह राजा के रूप में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में था। वह एक घर में ठहर गया। रात को पड़ोस के मकान से रोने की आवाज आई। वह चौंक कर उठ बैठा। किसी स्त्री की आवाज थी। देखा, एक बुढ़िया रो रही है। क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? राजा ने जाकर पूछा। मेरा जवान बेटा जंगल से अभी तक वापस नहीं आया। मैं इस चिंता से घुली जा रही हूं कि कहीं उसे कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया। बुढ़िया ने कहा, आपका बेटा जंगल में क्यों गया था? बेटा, वह लकड़ियां काटने गया था। उनको बेचकर ही हमारा गुजारा चलता है। मेरा वही एक सहारा है। जाने क्या बात हो गई? सबसे फरियाद कर चुकी, वहां कोई जाने को तैयार नहीं। मैं बुढ़िया ठीक से चल नहीं सकती। भला जंगल में किस प्रकार पहुंचूंगी, इसीलिए रो रही हूं। चिंता मत करो माँ, मैं जाकर पता करता हूं। राजा विक्रमादित्य जंगल में गया। रात को घोर अंधेरे में उसने बुढ़िया के लड़के की तलाश की। काफी खोज के बाद बुढ़िया का लड़का एक पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे शेर ने घात लगा रखी थी। राजा विक्रमादित्य ने शेर को भगाकर बुढ़िया के लड़के को नीचे उतारा और अपने साथ लाकर बुढ़िया को सौंप दिया। बुढ़िया ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। अगले दिन वह समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उसे एक युवती के सिसकने की आवाज आई। सामने समुद्र पर एक मालवाहक जहाज खड़ा था। जहाज पर कर्मचारी सामान लाद रहे थे। राजा ने युवती के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछा। तब वह युवती बोली, मेरा पति इस जहाज का एक कर्मचारी है। जहाज लंबी समुद्री यात्रा पर रवाना होने जा रहा है। मैंने रात में एक भयानक सपना देखा है कि समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और यह जहाज तूफान में फंसकर डूब गया। मेरा विवाह हुए अभी 3 माह ही हुए हैं। मैं गर्भ से हूँ। मन को बार बार समझाती हूँ कि सपना सपना ही होता है, परंतु बावला मन मानने को तैयार नहीं। सोचती हूँ पति को कुछ हो गया तो क्या करूंगी? उसके होने वाले बच्चे का लालन पालन कौन करेगा? पति को मना भी किया तो उसने हंसकर कहा कि भला सपने भी कहीं सच होते हैं। उसके सम्मुख परेशानी यह है कि अगर वह यात्रा पर न जाए तो नौकरी जाती है। नौकरी जाने पर हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अब तो जब तक मेरा पति सकुशल लौटकर नहीं आ जाता, ये आंखें रोती ही रहेंगी। राजा विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक इस बात को सुना और अपनी झोली से समुद्र देवता द्वारा दिया गया शंख निकालकर कहा, तुम्हारे पति को समुद्र जल में रहते किसी किस्म की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का विश्वास कर लो देवी। यह तसल्ली तो मैं मन को भी देती हूँ, पर मन मानता ही नहीं। कहीं कोई बात जुबानी कहने में विश्वास आता है। युवती ने कहा, मैं जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ यह बात कह रहा हूँ। ये जो शंख मेरे हाथ में देख रही हो देवी,
यह समुद्र देवता द्वारा दिया हुआ है। इसका गुण है कि समुद्र की लहरों से कोई संकट आता दिखे तुरंत शंख फूंक दिया जाए। लहरें न केवल पीछे हट जाएंगी बल्कि उन लहरों से जो इच्छा की जाएगी वह पूरी होगी। मैं उसे प्रत्यक्ष करके दिखाता हूँ, राजा ने कहा और शंख फूंका। शंख से ध्वनि निकलते ही सागर तट पर अटखेलियां करती, टक्करें मारती, लहरें मीलों दूर तक चली गईं। वहां इस तरह रेत ही रेत नजर आने लगी जैसे वहां सागर था ही नहीं। इस घटना से समुद्री जहाज जिस पर माल लादा जा रहा था उससे भी लहरें मीलों दूर चली गई थीं। अब वह रेत में खड़ा दिख रहा था। लोगों में हड़कंप मच गया। सब लोग चमत्कृत होकर पलक झपकते ही दूर चली गई लहरों को देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने लोगों की जिज्ञासा शांत की कि यह सब शंख से निकली ध्वनि के चमत्कार से हुआ है। फिर लोगों के कहने पर उन्होंने इच्छा की कि लहरें पहले की तरह अपने स्थान पर लौट आएं। इच्छा करते ही लहरें अपने स्थान पर लौट आईं। अब जहाज पानी में तैर रहा था। लोग चमत्कृत हुए। राजा विक्रमादित्य ने वह शंख रोती हुई युवती को दे दिया। फिर बोला, इसे अपने पति को दे दो। समुद्री यात्रा के बीच यदि तूफान आ भी जाता है तो इस शंख को फूंकते ही तूफान आने से पूर्व ही पूरी तरह शांत हो जाएगा। युवती ने खुश होकर शंख लेकर अपने पति को दे दिया। वह राजा विक्रमादित्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगी। राजा विक्रमादित्य कुछ आगे बढ़े ही थे कि भयानक वेग से बादल घुमड़ आए। बिजली चमकने लगी। उस बिजली की चमक के बीच राजा विक्रमादित्य ने देखा कि आकाश से श्वेत रंग का एक हृष्ट पुष्ट सुंदर घोड़ा उतरता चला आ रहा है। वह घोड़ा उतरकर राजा के सम्मुख आ खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, महाराजा विक्रमादित्य, तुमने मार्ग में 2 पुण्य कार्य किए हैं। बूढ़ी औरत का बेटा उससे मिला दिया। पति बिछोह में शंकित स्त्री को तुमने शंका रहित किया। तुमसे बढ़कर और कौन धर्म कर्म वाला होगा। विक्रमादित्य, तुमने सागर देवता के लिए उपहार को मात्र एक व्यक्ति की शंका निवारण हेतु दे दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे वाहन हेतु मैंने अपना घोड़ा भेज दिया है। इस घोड़े पर बैठो, यह तुम्हें इंद्रलोक पहुंचा देगा। मगर मेरे साथ राजपुरोहित हैं, अकेले कैसे आऊं देवराज इंद्र? राजा विक्रमादित्य ने प्रश्न किया। तभी आकाशवाणी से कोई उत्तर आता कि राजपुरोहित ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी चिंता न करें राजन। मुझे मरने के बाद भी यदि स्वर्ग मिलता है तो उसे अपना भाग्य समझूंगा। सशरीर मुझे स्वर्ग की यात्रा करते बहुत भय लगेगा। राजपुरोहित की इच्छा जान विक्रमादित्य घोड़े की ओर बढ़ा। घोड़े पर सुंदर जीन कसी हुई थी। वह उस पर सवार हो गया। घोड़ा जोर से हिनहिनाया, फिर वह आकाश में उड़ गया। उसने वायु मार्ग पर पवन वेग से दौड़ लगाई। राजा विक्रमादित्य सतर्कता के साथ बैठा रहा। घोड़ा राजा को इंद्रपुरी ले गया। वहां उसे वही स्वर्ण महल दिखाई दिया जो सपने में दिखाई दिया था। महल के आसपास की शोभा देखते ही बनती थी। सचमुच निराली छटा थी। देवता, देवी, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सभी थे वहां। राजा मुग्ध भाव से सब कुछ देखता रह गया। सर्वत्र नयनाभिराम दृश्य था। राजा इंद्र के दरबार में पहुंचा। अद्भुत शोभा थी इंद्र के दरबार की। त्रिभुवन मोहिनी अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। राजा विक्रमादित्य को देखकर वहां खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि इंद्रलोक में एक मनुष्य सशरीर कैसे आ गया। राजा विक्रमादित्य सशरीर देवराज इंद्र के दरबार में। राजा इंद्र स्वयं अपना सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए बढ़े। उन्हें गले लगाया और अपने सिंहासन पर बैठाने के लिए ले चले। बैठो राजा विक्रमादित्य, इतना पुण्य मेरा नहीं है। यदि मैं इस सिंहासन पर बैठता हूं तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था राजन। तुम सफल रहे। तुम्हारा स्थान इस सिंहासन पर न सही पर इंद्र के महल में अवश्य है। यहाँ एक योगी को तपस्या करते स्वप्न में देखा होगा। वह कोई और नहीं, तुम ही हो विक्रमादित्य। फिर उन्होंने एक मुकुट राजा को भेंट किया। राजमुकुट धारण कर और इंद्रलोक की सैर कर राजा विक्रमादित्य वापस आ गया। कथा सुनाकर पुतली बोली, कहो राजा भोज, क्या तुम में इतनी विनम्रता है? यदि इंद्र अपने सिंहासन पर तुम्हें विराजने को कहते तो क्या तुम विराजने से इनकार कर देते? राजा भोज सोच में पड़कर अपने महल वापस लौट गया। 24वें दिन भी राजा भोज शुभ मुहूर्त पर सिंहासन पर आसीन होने की आस लिए वहां पहुंचा। वह इस आशा में बंधा हुआ था कि संभव है कोई पुतली विक्रमादित्य की कोई ऐसी कथा सुनाए जिसकी वह बराबरी कर सके। उसी दिन सिंहासन की 24वीं पुतली सामने आ गई। वह पुतली इतनी सुंदर थी कि परिलोक की किसी राजकुमारी से कम न लगती थी। राजा भोज सहित सभी दरबारी मुग्ध भाव से उसे देखने लगे। वह मुस्कुराई। 24वीं पुतली चंद्रज्योति की कहानी।
हाँ, पुतली मुस्कुराते हुए बोली, राजा भोज, मैं चंद्र ज्योति पुतली राजा वव विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। वह किस तरह परोपकार के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने से भी नहीं हिचकता था। इस कथा के माध्यम से तुम इस बात को समझोगे, यदि तुमने उस जैसा परोपकार किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ की। एक बार राजा विक्रमादित्य एक यज्ञ करना चाहते था और वह यह भी चाहता था कि चंद्र देवता उस यज्ञ में पधार कर उसे आशीर्वाद दें। इस उद्देश्य से उसने विचार करके अपने महामंत्री को चंद्र देवता को निमंत्रण देने के लिए भेजने का निश्चय किया। महामंत्री को बुलाकर उसने यज्ञ की तैयारियों के विषय में विचार करते हुए चंद्र देवता को निमंत्रण देने जाने हेतु भेजने की बात कहनी ही चाहिए थी कि तभी महामंत्री का विश्वासपात्र नौकर आकर उससे कुछ फासले पर हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा हो गया। राजा को समझते देर न लगी कि कोई अत्यावश्यक बात ही होगी, अन्यथा उस समय वहां आने की वह मूर्खता न करता। उसने महामंत्री से कहा, देखिए, आपका सेवक आपसे कुछ कहना चाहता है। महामंत्री उसकी ओर बढ़ गया। सेवक ने उसे अलग से जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद महामंत्री के चेहरे पर चिंता के भाव उजागर हुआ है। राजा ने पूछा, मगर